नाजरीन कहते हैं कि जुल्म और जबर करने वाला भी एक दिन थक जाता है और वो अपने जुल्म और जबर से बाज आ जाता है, लेकिन हालिया दिनों में हमने देखा है कि पाकिस्तान में जुल्म और जबर और बर्बरियत की इंतहा हो गई है। हर रोज़ वहाँ से खबरें आती हैं कि अल्लाह के घर को तोड़ा जाता है। जब अल्लाह से टक्कर दी जाती है तो फिर याद रखें कि जब अल्लाह बदला लेने पे आता है तो फिर वो देर तो होती है, अंधेर नहीं है। अभी फिर कल पता चला है कि जमात अहमदिया की मस्जिद के मीनार शहीद किए गए, और जो मीनार हैं उनको पुलिस अपनी गाड़ी में लेके चली गई। आप फुटेज आप देख सकते हैं। हम चलते हैं पाकिस्तान और इस जुल्म और जबर और बर्बरियत के बारे में पता करेंगे। जी बताइएगा, कल फिर एक वाक़या हो गया 8 अगस्त को, पुलिस उसमें मुलव्वस निकली। पुलिस के जो हैं काम करने वाले, वो शहीद किए गए मीनारों को अपने साथ ले गई है। इसका मकसद क्या है? मकसद यही है कि वो ये मीनार तकलीफ दे रहे थे, उसको गिरा दिया और बतौर सबूत उसको अपने साथ ले गए। तो सबूत उन्होंने किसको सबूत दिखाने थे? पुलिस कोई भी कार्रवाई करती है तो उसका रिकॉर्ड पीछे अपने अफसरान बाला को देना होता है कि हमने ये कार्रवाई की है, अगर लेट की है तो ये बरामद हुआ है, अगर हमने कार्रवाई की है तो उसकी तफसीलात पीछे फराहम करनी होती है। इसलिए वो तमाम तक जो सबूत है और जो चीजें हैं वो उसी अपने साथ रखते हैं। पुलिस का काम तो अमन और अमान कायम करना है, तो अगर इस तरह के वाकयात में पुलिस खुद मुलव्वस हो जाएगी तो अवाम क्या सोचेगी? अवाम वही सोचेगी जो इस वक्त सोच रही है। अवाम ने कोई खास चीज नहीं सोच रही। ये तो आज को पहला वाकया तो हुआ नहीं है कि जिसके बाद हैरानगी की बात हो। साल 2023 जब से शुरू हुआ है, जनवरी से लेके अब तक 14 मसाजिद जो है उसके मीनार कराए जा चुके हैं इन 7 से 8 महीनों में। वाकया जनूबी पंजाब में भी हो रहे हैं, शेखुपुरा, फैसलाबाद, झेलम, बाबर नगर, तिहाड़ी। मुख्तलिफ इस्लाम में एक कंपेन चली गई है मुखालिफिन की तरफ से, तो जिस तरह जिस बंदे को जो मौका मिलता है वो उसके मुताबिक कार्रवाई करता है, थाने में जाता है, दरखास्त देता है, पुलिस उस पर कार्रवाई करती है और मीनार गिरा देती है। तो ये तो लेकिन पहली दफ़ा फुटेज जब इंटरनेशनल तौर पे जाएंगे और ख़ास तौर पे जब भारत पे जाएगी, वो तो ये कहेंगे ना कि पहले अपने मुल्क को तो दुरुस्त करें फिर दूसरे पे उंगली उठाएं। तो अक्सर हमने प्रोग्राम देखे, अब इंडिया में होने भी लगे हैं, तो पाकिस्तान की इंतजामिया को समझ क्यों नहीं आ रही इस मामले में? आपकी आवाज रुक गई है। मैंने कहा कि पाकिस्तान की इंतजामिया को समझ क्यों नहीं आ रही कि ऐसे काम करने से मुल्क की बदनामी हो रही है। अगर पाकिस्तान की इंतजामिया को इतनी बातों की समझ लग जाए कि इससे काम करने से हमारी जागेसाई होती है, इंटरनेशनल तौर पे हमारी बदनामी का बायस बनता है, तो वो कभी ना ये काम करे। लेकिन वो अपने मुल्लाइज्म और मजहबी मुनाफिज के हाथों मजबूर हो चुके हैं। उनको पता है कि हमें इस मुल्क में रहना है, हम इस मुल्क के मुल्लाइज्म को काबू नहीं कर सकते, उनको गिरफ्तार नहीं कर सकते, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। तो ज्यादा इस वक्त जो है वो मुल्लाइज्म मुल्क में सबसे ज्यादा एक मुनज़्ज़म तरीके से ग्रो जो काम कर रहा है, तो इस वजह से वो फिर बाकी के जो मामला है वो नहीं कर सकते, तो फिर इसलिए उनको ये सारे काम करने पड़ते हैं। तो जो पंजाब हुकूमत है, तो ज़्यादा अक्सर पंजाब में देखे गए हैं जो निगरान हुकूमत है इस वक्त, तो निगरानों को भी तो कुछ करना चाहिए कि हमारी भी कोई निगरानी कर रहा है। करने को तो बहुत कुछ करना चाहिए, होना भी चाहिए, लेकिन होता नहीं है बदकिस्मती के साथ। होना तो चाहिए कि निगरान को भी गवर्नमेंट जो है या केयर टेकर गवर्नमेंट जो आती है तो उसको ये बात सोचनी चाहिए कि जो मुल्क में क्या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, कहाँ हालात है, माइनॉरिटीज के साथ क्या हो रहा है। लेकिन ये सारे मामला का बज़ाहिर तो कोई ऐसा तलक नजर नहीं आता, क्योंकि पंजाब में तो ये चौथा पांचवा वाकया हो गया। सारे वाकयात के बाद जब हमने तफसीलात इकट्ठी की है तो पंजाब गवर्नमेंट को तो पता है उसे इसके बाद इसकी गवर्नमेंट के पीछे क्या क्या मुहरकात सबको पता होता है। कोई ऐसा काम तो हो नहीं सकता क्योंकि आज 10 अगस्त को ना पता लगा हो। हाँ जी बोलिएगा। पंजाब गवर्नमेंट को
कोई भी ऐसा काम जो पुलिस करती है या इंतजामिया या कोई कमिश्नर या कोई डिप्टी कमिश्नर कोई भी बंदा करता है, तो वो अपने अफसरान वाला को इस बारे में जरूर आगाह करता है कि हमारे साथ ये बात हो रही है। तो कोई भी इस तरह बड़ा वाकया या कदम उठाने से पहले ये नहीं करता कि वो खुद साख्ता तौर पर अपने ऊपर ये काम करे, बल्कि वो इसलिए करता है कि उसके पास एक प्रूफ होता है कि हमने ये एप्लीकेशन आई थी, कोई दरखास्त आई है, उसके अगेंस्ट हमने ये कार्रवाई की, तो ये सारा एक प्रॉपर तरीके से चैनल वाइज काम कर रहे हैं। तो ये 15 महीने हुकूमत रही है PDM की मुख्तलिफ पार्टियों की, तो इनके मुंह पे ये धब्बा तो लगा रहेगा कि इन्होंने अपनी अकलीतों का ख्याल नहीं रखा, जो महरूम तबका है उसका ख्याल नहीं रखा। और हमने देखा है कि जुल्म और बर्बरियत हर तबका में देखी गई है, हत्ता कि बच्चों के साथ, ख़वातीन के साथ ये जुल्म और जबर जारी और सारी रहा। तो ये क्या कारकर्दगी दिखाएंगे अपनी 15 महीने की? किसको दिखानी है कारकर्दगी? सारी दुनिया को पता है इस वक्त, सारा कुछ सारी दुनिया देख रही है 15 महीनों में क्या किया मुल्क पाकिस्तान के लोग देख रहे हैं इन लोगों ने क्या किया है। इसके अलावा तो कोई ऐसा बंदा नहीं है जो जिनको आके पूछेगा या देखेगा कि आपने क्या किया है। जब किसी ने किसी को दिखाना होता है तो वो मुल्क पाकिस्तान की अवाम है। अवाम को पता है कि ना महंगाई कंट्रोल हुई है, ना जराइम कंट्रोल हुए हैं, ना मुल्क से रिश्वत खत्म हुई है, ना रिश्वत सतानी खत्म हुई है, ना बातमनी खत्म हुई है। हर काम करप्शन जो है वो उसी तरह है, बेईमानी उसी तरह है, कलवा पर उसी तरह है। तो ये तो सब कुछ चल रहा है। तो सबको पता कि 15 महीने गवर्नमेंट ने किया है, तो क्या किया, कुछ भी नहीं किया। तो जब उन लोगों को अपने मुल्क पाकिस्तान के साथ एक वफा का सलूक करना चाहिए, वो नहीं कर रहे, तो अकलियत को कहाँ से वो इस बात को हैंडल करेंगे कि आप अच्छा काम करेंगे या गलत काम करेंगे? ये बात इनके लिए मुमकिन नहीं है। अगर ये सोचने वाले होते, समझने वाले होते, तो कानून पाकिस्तान के अंदर जो दफात लिखी हुई है, जो पाकिस्तान के कानून में बात लिखी हुई है, उस पर अमल होना चाहिए था। जुडिशरी को चाहिए था कि वो मुंसफाना फैसला करें, और इंतजामिया को चाहिए था कि वो कोई भी ऐसा मामला पेश आए तो उसके मुताबिक मेरिट के ऊपर फैसला करें, जबकि ये दोनों काम मेरिट के हद के काम हो रहे हैं। इसलिए ये वाकई बढ़ते जा रहे हैं। तो हमारे दानिश्वर अक्सर जिक्र करते हैं 11 अगस्त की तकरीर का, जिसमें कायद-ए-आज़म ने फरमाया था कि आप आज़ाद हैं मस्जिद में, आप आज़ाद हैं मंदिर में, आप आज़ाद हैं इबादत गाहों में। कल 11 अगस्त होगी तो लोग किस तरह का अब रिएक्शन दिखाएंगे कि या वो कहेंगे तकरीर गलत थी या वो कायद-ए-आज़म नहीं चाहते थे। तो इस बारे में कुछ बताइएगा कि हमारे दानिश्वर जो कहते थे वो किधर चले गए? पाकिस्तान में तो कोई दानिश्वर ऐसा नहीं है जो इस बात को तस्लीम करे। पाकिस्तान के अंदर मुल्ला आज़म इतना है कि ना कोई शख्स टीवी पे खड़ा होकर बयान दे सकता है, ना कोई पसे पर्दा बयान दे सकता है, ना कोई अखबार में बयान दे सकता है। तो पाकिस्तान में तो ये आज़ादी है ही नहीं है कि कोई दानिश्वर उठ के इतनी बात करे कि कायद-ए-आज़म ने अपनी तकरीर में ये कहा था। ये तो तकरीर की हद तक है, किताबों में लिखा हुआ है। देखिए पाकिस्तान के जो कारकुनान है उनको पता ही है कि जो किताबों में जो कायद-ए-आज़म की जिंदगी पर किताबें लिखी हुई है, या कायद-ए-आज़म की जो तकारीर है उसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। या पाकिस्तान में सब कुछ लिखा हुआ है। तो इस तरह की तो बातें है ही नहीं है कि अब ये क्या कहेंगे, कहने वाली तो बात ही कोई नहीं। किसको कहना जाके? पाकिस्तान की गवर्नमेंट को पता है हर बात का कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। क्या ये इस तरह मुमकिन हो सकता है कि एक अदारा या एक थाना या एक पुलिस या एक लोग काम करे और बाकी तो सारी दुनिया की आंखें बंद हो तो उसको पता नहीं लगे क्या हो रहा है? इस तरह तो नहीं होता। सबको पता है, सारे बंदे को पता है कि पाकिस्तान में कितनी अकलीतें रहती है, सारे मुल्क को पता है अकलीतों में कौन कौन सबसे आगे है, और ये भी सबको पता है कि अकलीतों में जो अहमदी अफराद है उनके साथ क्या हो रहा है, हर बंदे को पता है। लेकिन आवाज कोई नहीं उठा सकता, ना किसी ने उठानी है। पाकिस्तान में तो बदकिस्मती के साथ कानून ही नहीं है। जब तक कानून की बालादस्ती नहीं होगी, जब तक कानून सबके लिए एक जैसा बराबर नहीं होगा, तब तक ये सारे काम इसी तरह चलते रहेंगे। अब आखिर में ये बताइएगा कि हुकूमत चली गई, PTI यौम तशक्कुर मना रही है, तो क्या देख रहे हैं आप गलियों बाजारों में? कुछ खुशी का, कुछ गमी का पैगाम है? लेकिन जो बंदा हक बात की, सच की बात करता है, उसके साथ आप जो सलूक करते हैं पाकिस्तान में सबको पता लग गया। इन्होंने जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान बनने के बाद से लेकर आज तक इतनी देर इक़्तिदार में रहकर मुल्क की महंगाई को कंट्रोल नहीं किया, मुल्क के मामला से कंट्रोल नहीं किया। तो अब 1.5 साल की कारकर्दगी के बाद उन्होंने कौन सा दोबारा आके वो काम कर लेना है? तो यहाँ पर कोई भी चीज ऐसी नहीं
لوگ پسند کرتے تھے عمران خان کو کہ ان کو تو یہ تھا کہ تبدیلی آئے گی، کرپشن بے نقاب ہوگی، کرپشن کی وجہ سے پکڑیں گے، ملک کی لوٹی ہوئی دولت واپس آئے گی۔ اس کا شاخ سامنا یہ ہوا کہ اس کو جو ہے وہ 3 سال کے بعد اس کو حکومت سے فارغ کر دیا، بعد میں اس کو اب کیسز بنا کے جیل میں ڈال دیا، 5 سال کے لیے نہل کر دیا۔ اب پھر وہی پرانا ٹولہ اوپر آ کے بیٹھ گیا۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے پچھلے 1.5 سال میں مہنگائی کر کے ملک کا بیڑا گرک کر دیا، اور یہی تمہارا آگے پھر ملک کا اور بیڑا گرک کر دیں گے۔ اس کے علاوہ تو کوئی بھی اور اس کا حل نظر نہیں آتا۔ عوام کیا کرے گی؟ عوام کو تو نظر ہی کچھ نہیں آتا۔ عوام اگر اتنی شعور والی ہو، سمجھدار ہو، تو کیا وہ ان لوگوں کو دوبارہ موقع دے گی؟ کچھ لوگ اس قسم کے ہیں کہ وہ اپنا ووٹ کا حق صحیح استعمال نہیں کرنا چاہتے، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو ان کو ایمانداری سے کام نہیں کرنے دیتے۔ تو دونوں صورتوں میں نقصان تو پاکستان کا ہو رہا ہے۔ تو یہاں پہ اتنی کوئی خاص تبدیلی کی بات ہی نہیں ہے۔ تبدیلی کی بات تو تب آئے کہ تمام سیاسی پارٹیاں آزاد ہوتی اور وہ خود الیکشن لڑتی، اور پھر اس کے بعد ملک پاکستان کے افراد ووٹنگ کرتے، اور پھر جو فیصلہ ہوتا اکثریت کے ساتھ وہ سامنے آتا۔ 4 پارٹیاں ایک طرف ہو گئی ہیں، 2 کو قلم قرار دے دیا ہے، 2 کے چیئرمین جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اوپر سزائیں ہیں۔ تو اس طرح تو ملک نہیں چلتا، نہ اس طرح پارٹی چلتی۔ اس طرح تو وہ ہے کہ جس کے متعلق جو کہتے ہیں کہ جس کی لاٹھی اس کی بیل، جس کے پاس جو قانون ہے وہ اپنے مطابق اپنی مرضی کے فیصلے لکھواتا ہے اور کر رہا ہے، اور اس کے مطابق ملک چلا رہا ہے۔ یہ تھی خصوصی رپورٹ کہ پاکستان میں لا قانونیت ہر شعبہ میں دیکھی جا رہی ہے، اور مذہبی انتہا پسندی بڑھ رہی ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں، پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، پھر آپ سے دوبارہ ملیں گے، اور آپ سے کوئی لگتا ہے کہ اب خیر کی خبریں ہی آنی چاہیے اس ملک سے بھی۔ اگر خیر کی خبریں آئیں گے ناظرین ہم آپ کو بتائیں گے۔ نصیر کو اجازت دیجیے، السلام علیکم، آپ کا بہت شکریہ۔